नमस्कार, कैपिटल टीवी के खास प्रोग्राम खबरों की खबर में आपका स्वागत है। बिहार में एक बार फिर नीतीश कुमार ने सबको हैरान किया है। ये हैरानी इस वजह से है कि नीतीश कुमार ने, ऐसी खबरें आ रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी को बिना लूप में लिए एनपीआर और एनआरसी के ऊपर बिहार विधानसभा में एक प्रस्ताव लाया, जिसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को भी उसमें अपनी सहमति जतानी पड़ी और सर्वसम्मति से ये प्रस्ताव जो है दोनों पास हो गए। पहला प्रस्ताव ये था कि एनआरसी जो है बिहार में लागू नहीं होगा और दूसरा प्रस्ताव ये था कि जो एनपीआर है यानी नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर है उसकी जो बुनियाद होगी वो 2010 की एनपीआर जो थी, 2010 में जो जनगणना हुई थी उसमें जो एनपीआर को इस्तेमाल किया गया था जिस फॉर्मेट को, उसी फॉर्मेट को यहाँ भी इस्तेमाल किया जाएगा। अब इसके अलावा एक और ताज़ा डेवलपमेंट ये हुआ है वहाँ पे कि जो जातीय जनगणना है उसके ऊपर भी बिहार में एक रेजोल्यूशन पास हुआ है विधानसभा में, और इस चीज़ को लेकर जहां राजद के नेता तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं, नीतीश कुमार का नाम नहीं ले रहे हैं, हालांकि वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने एनडीए को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया कि जो अमित शाह ये कह रहे थे कि वो सीए और एनपीआर और एनसीआर के एनआरसी के ऊपर जो है वो एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे, उनको बहुत सारे कदम जो है अपने पीछे हटाने पड़े और उनको जो है तेजस्वी यादव के सामने जो है वो मानना पड़ा उनकी बात। उसी तरह से जो नेशनल जो जातीय जनगणना का आधार जो है उसको लेकर राजद जो है काफ़ी दिनों से ये डिमांड करता रहा है कि जनगणना जो है उसका जातीय आधार के ऊपर भी एक जनगणना होनी चाहिए जिसमें पता चले कि किस जातियों की संख्या जो है कितनी है, और ये आज़ादी से पहले एक जनगणना हुई थी उसी की बुनियाद पर अंदाज़ा लगाया जाता है कि किस जाति की संख्या बिहार में या किसी भी देश में कितनी है। उसको फिर से करने के लिए एक प्रस्ताव जाहिर है कि राजद की तरफ से इसको लेकर काफ़ी खुशी जाहिर की जा रही है और ये दिखाया जा रहा है कि एनडीए की हार है और राजद के नेता उनकी जीत है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि नीतीश कुमार ने, जैसा कि खबरें आ रही हैं कि नीतीश कुमार ने किसी भी एनडीए नेता को लूप में नहीं रखा इस प्रस्ताव के ऊपर। ये बहुत सरप्राइजिंग तरीके से और बहुत ही एक गहरे राजदाराना ढंग से ये सारी चीज़ें हुई विधानसभा में, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि जब जो बजट सेशन जो चल रहा था उसमें तेजस्वी यादव ने एक प्रस्ताव लाया, इसके ऊपर सीएए, एनपीआर और एनआरसी के ऊपर बहस होनी चाहिए, और इसको जो विधानसभा अध्यक्ष हैं उन्होंने इसको मान लिया और इस पर बहस होने लगी। नीतीश कुमार ने ये याद दिलाया कि लालू यादव और रघुवंश प्रसाद सिंह और जो मनमोहन सिंह जो थे पूर्व प्रधानमंत्री, उन्होंने कैसे बताया था कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में किस तरह से जो अल्पसंख्यक हैं वहाँ के उनको प्रताड़ित किया जाता है, इसलिए इसकी बात अलग रखते हैं, एनआरसी और उसके ऊपर चर्चा करते हैं। और जो बीच का जो पीरियड था, लंच का पीरियड, उसमें कहा जाता है कि 20 मिनट तक आरजेडी के नेताओं के साथ नीतीश कुमार की मुलाकात हुई जिसमें सब कुछ तय हो गया और विधानसभा में ये प्रस्ताव ला दिया गया। नीतीश कुमार ने उसको मान लिया और ये प्रस्ताव जो है, दोनों प्रस्ताव जो है पारित हो गए। इसको लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं, कई तरह की बातें कही जा रही हैं। एनडीए के जो भाजपा की तरफ से एक अजीब तरह की खामोशी की बात की जा रही है कि केंद्रीय नेतृत्व जो है इसको लेकर खामोश है, कोई भी नेता जो है ये बोलने के लिए तैयार नहीं है कि ऐसा कैसे हो गया। कई दूसरे राज्यों के जैसे पश्चिम बंगाल में कि जो बीजेपी इकाई है वो इसको लेकर काफ़ी चिंतित है। हालांकि जो एनडीए के दूसरे घटक दल हैं जैसे रामविलास पासवान की पार्टी की तरफ से बयान आ गया कि हाँ ये अच्छा हुआ, इस तरह का जो है प्रधानमंत्री ने जो प्रस्ताव दिया था उसके हिसाब से ये हो गया कि प्रधानमंत्री ने जो रामलीला मैदान में अपने भाषण में कहा था कि एनपीआर एनसीआर जो है एनआरसी जो है लागू करने का कोई सरकार का अभी कोई प्लान नहीं है, तो उसी बुनियाद के ऊपर और उसी लक्ष्य के ऊपर और उसी बात के ऊपर यहाँ पे एक तरह से ये प्रस्ताव लाया गया है, तो इसका स्वागत करना चाहिए और ये बातें हो गई। लेकिन सवाल यहाँ पे ये उठता है कि नीतीश कुमार जो है वो आरजेडी से आजकल कुछ ज़्यादा नज़दीक दिख रहे हैं। हालांकि तेजस्वी यादव उनके सरकार के खिलाफ एक बेरोजगारी को पर्दाफाश करने के लिए एक यात्रा निकाल रहे हैं पूरे बिहार में, लेकिन नीतीश कुमार ऐसा लगता है कि एक बार और एक बड़ी बाजी उलट बाजी जो खेलने के लिए तैयारी कर रहे हैं। उसमें यह है कि
वो अपने पत्ते विधानसभा चुनाव नजदीक आने से पहले वो सारे पत्ते जो है वो खोलकर उसको खराब करना नहीं चाहते हैं। उसमें से कुछ पत्ते वो बचा कर रखना चाहते हैं, और एक पत्ता ये है कि आरजेडी के साथ वो अपने संबंधों को इतना खराब नहीं कर लेना चाहते हैं कि फिर जो है चुनाव के समय किसी तरह के गठबंधन की गुंजाइश न रह जाए। ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि नीतीश कुमार अपना ये पत्ता जो है वो तैयार रख रहे हैं खोलकर। इस जो अभी जो ओवरचर जो उनका नज़र आया अभी तेजस्वी के साथ और जो दूसरे विपक्षी नेता जो आरजेडी के जो नेता थे, जो सीनियर नेता थे, उनके साथ, तो ये नीतीश कुमार जो है ये अपना एक कह लीजिए कि दांव जो है वो बचा के रखना चाहते हैं। जहां तक आरजेडी का सवाल है तो आरजेडी में भी जो महागठबंधन है वहां पे बहुत फ्लूइड है। वहां आप देखिए कि जो गठबंधन के साथी जो घटक जो दल हैं, चाहे वो जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा हो, या फिर वीआईपी हो, या फिर उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएसपी हो, ये सारी पार्टियां जो हैं बेचैन हैं और ये अपना एक अलग गठबंधन तैयार करने की कोशिश में लगी हुई हैं, या फिर आरजेडी के ऊपर अलग से दबाव बनाकर ज़्यादा से ज़्यादा सीटें हासिल करने की कोशिश में लगी हुई हैं। आरजेडी भी अपना दांव जो है उसके ऊपर खेल रहा है, और आरजेडी की तरफ से एक तरह से उनको एक संदेश दे दिया गया है कि आप तीसरा फ्रंट बना लीजिए। लेकिन यहाँ पे जो है ये इस खेल में, बिहार के खेल में जो एक तीसरे या चौथे मोर्चे की जो बात हो रही है उसमें आरजेडी जो है कम से कम, अगर ये महागठबंधन की अगर गठबंधन होता है तो उसमें आरजेडी कम से कम 150 के ऊपर सीटों पर चुनाव लड़ेगी, और उसमें से जो बचेगा वो बाकी के घटक दलों में बांट दिया जाएगा। ये आरजेडी का साफ साफ कहना है। तो एक उधर भी एक खुला हुआ मैदान है, फ्लूइड मामला है। आरजेडी और नीतीश कुमार जो हैं वो एनडीए के साथ हैं, और जैसा कि आपको पहले मालूम होगा कि अमित शाह के उस बयान से पहले कि नीतीश कुमार के ही अगुवाई में एनडीए बिहार में चुनाव लड़ेगी, ये उससे पहले तरह तरह की उधर भाजपा की राज्य इकाई से भी बात हो रही थी, नीतीश कुमार की पार्टी से भी बात हो रही थी। एक अंडर करंट जो कहते हैं कि अंदरूनी तौर पे आरजेडी से भी बातचीत करने की कोशिश की जा रही थी। आरजेडी के बड़े नेताओं की तरफ से बयान आ रहे थे कि नीतीश के साथ आरजेडी को फिर से आ जाना चाहिए, और उनके साथ खासतौर पर रघुवंश प्रसाद सिंह और जो दूसरे अब्दुल बारी सिद्दीकी वगैरह जो थे, बड़े नेता जो थे, वो नीतीश कुमार की वकालत कर रहे थे। यहाँ तक कि रबड़ी देवी ने भी शुरुआती दौर के बाद ये मान लिया था कि नीतीश कुमार अगर आएंगे तो उन पर विचार किया जाएगा। एक तेजस्वी को छोड़कर बाकी कोई भी नेता जो है इसको खारिज नहीं कर रहा था। उधर भाजपा की तरफ से भी नीतीश कुमार के ऊपर हमले हो रहे थे, भाजपा के जो स्थानीय नेता थे उनकी तरफ से हमले हो रहे थे। उस बीच जो है नीतीश कुमार की तरफ से भी काफ़ी चीज़ें जो हैं ये महागठबंधन की तरफ आ रही थी। लेकिन जब अमित शाह ने खासतौर पर झारखंड के चुनाव में हारने के बाद भारतीय जनता पार्टी को ये समझ में आ गया कि बिहार में भी अगर हार से बचना है तो नीतीश का साथ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिहार में जहाँ तक वोटों का सवाल है तो वोट जो है वहाँ 3 कॉर्नर पे बटे हुए हैं। एक तरफ आरजेडी है, एक तरफ भाजपा है, और एक तरफ नीतीश कुमार है, और इनमें जो वोटों का वितरण है लगभग बराबर है। तो अगर इनमें से कोई 2 एक साथ चला जाता है तो उसकी तरफ उसका पलड़ा भारी हो जाएगा, या अगर अकेले अकेले भी लड़ते हैं तो जाहिर है कि इसमें आरजेडी के साथ जो है आरजेडी को फायदा पहुंच सकता है। तो ये चीज़ भारतीय जनता पार्टी की नज़र में है, और भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह से नहीं चाहती कि वो बिहार जैसा एक महत्वपूर्ण राज्य है जहाँ पे 243 विधायक जहाँ से चुनकर आते हैं, और राज्यसभा की सीटों के ऊपर भी भारतीय जनता पार्टी की नज़र है, तो वहाँ फिर जो है 2014 की जैसी स्थिति जो है न पैदा हो जाए। इसलिए नीतीश कुमार की तमाम चीज़ों के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी उनको ये अभी जो है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की तरफ से इसके ऊपर कोई सवाल नहीं उठ रहा है। नीतीश कुमार भी, जहाँ तक नीतीश कुमार की बात है, तो नीतीश कुमार ने हालांकि ये प्रस्ताव लाया कि एनआरसी के ऊपर जो है बिहार में लागू नहीं होगा, इसके ऊपर उन्होंने प्रस्ताव लाया। लेकिन इसके साथ उन्होंने एक एडेज ये भी जोड़ दिया कि प्रधानमंत्री ने चूंकि कहा था जो रामलीला मैदान में
कि बिहार में कहीं अभी एनआरसी के ऊपर देश में कहीं भी कोई बातचीत नहीं हुई है, तो इसलिए प्रधानमंत्री भी इस बात को मानते हैं कि एनआरसी देश में नहीं लागू होने जा रहा है, इसलिए इस प्रस्ताव को लाने में कोई हर्ज नहीं है उस प्रस्ताव का। और जहां तक एनपीआर नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर की बात है, तो उसमें उन्होंने ये कहा कि हम लोग जो है पहले ही से ये कह रहे हैं कि बिहार में जो 2010 की जो जनगणना हुई थी उसमें जो एनपीआर लागू हुआ था, उसी एनपीआर की बुनियाद पे हम लोग यहाँ पे अपनी जनगणना कराएंगे और वही एनपीआर जो है यहाँ पे तैयार होगा। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर जो है वही रजिस्टर तैयार होगा, इसके अलावा कोई दूसरा रजिस्टर यहाँ पे तैयार नहीं होगा। तो ये जो है इन्होंने अपना पूरा ठीकरा जो है एक तरफ से बचाव लिया, यानी कि इधर भी और उधर भी। लेकिन जो एक इस चीज सारी चीज़ों की गणित जो है, उस गणित को देखने वाले ये जानते हैं कि नीतीश कुमार का एक वोट बैंक जो है वो मुस्लिम है, लेकिन अगर एनडीए के साथ जाते हैं तो उन्हें उस वोट बैंक की कोई फिक्र नहीं है, कोई ख़ास फिक्र नहीं है, क्योंकि बहुत मतलब कम चांसेस है ऐसे कि जो वो वोट बैंक जिन्होंने पसमानदा मुसलमानों का वोट बैंक जो उन्होंने तैयार किया था वो उनके साथ जाएगा। जहाँ तक दूसरे और जो पक्ष हैं, जैसे खासतौर पे महादलित, अति पिछड़ा, ये एक बड़ा सवाल है। उसमें अति पिछड़ा में एक वर्ग जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, पिछड़ों में भी एक वर्ग जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ है। तो ऐसे में नीतीश कुमार के सामने जो एक चुनौती है वो ये है कि वो चुनाव तक भारतीय जनता पार्टी को किसी भी तरह से एक खुला मैदान नहीं देना चाहते हैं। वो जिस तरह से एनडीए के जो महागठबंधन के जो दल जो हैं आरजेडी के ऊपर दबाव बनाना चाहते हैं और अपना मैदान जो है उन्होंने खोल कर रखा हुआ है, उसी तरह से नीतीश कुमार भी चुनाव तक अपना एक मैदान खोल कर रखना चाहते हैं। एक सॉफ्ट सिग्नल देकर आरजेडी की तरफ उन्होंने ये एक तरह से जता दिया है कि वो अभी भी उनको कोई एवर्जन नहीं है आरजेडी के साथ चुनावी गठबंधन कर लेने में। वो कोई भी वो उनको लगता नहीं है कि वो उसको लेकर पीछे, उधर आरजेडी भी को भी मालूम है कि अगर नीतीश कुमार उनके पाले में चले जाते हैं तो ये एक विन विन कम्बिनेशन हो सकता है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी, आरजेडी और नीतीश कुमार के पार्टी का जो वोट का शेयर है वो लगभग बराबर है, और ये बैलेंस के टिल्ट करने का मामला जो है वो एक का दूसरे गठबंधन में चले जाना ये है। तो नीतीश कुमार भी ये अपने को एक साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा मैदान जो है खुला है। हम आरजेडी की तरफ भी वो एक ऑप्शन बना के अंत तक रखना चाहते हैं, जब तक अंतिम फैसला एनडीए के अंदर नहीं हो जाता। आरजेडी भी जो उनके एलाइज हैं उनको जाहिर है कि एक तरह से अभी फिलहाल उनको किनारे कर रखा है, लेकिन आरजेडी की भी ये कोशिश रहेगी अगर नीतीश कुमार अगर आते हैं तो जाहिर है कि उनके साथ जो गठबंधन करना वो जाहिर है कि एक पुराना फार्मूला है, उस फार्मूले की बुनियाद पे वो गठबंधन कर सकते हैं। और आरजेडी को भी ये मालूम है कि नीतीश कुमार और भाजपा के एक फॉर्मेटेबल गठबंधन को उनको हरा पाना आरजेडी के लिए फिलहाल बहुत ही मुश्किल है। तो ऐसे में ये आने वाले कुछ दिन जो हैं, आने वाले कुछ महीने ये बताएंगे कि बिहार की राजनीति और क्या गुल खिलाती है, नीतीश कुमार और कौन से रंग और दिखाते हैं, उनके तर्कश में और कौन कौन से तीर हैं, ये आने वाले कुछ महीनों में पता चल जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।